नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। आज से लगभग 3 साल पहले की बात है। डीजीसीए ने बोइंग के 737 मैक्स प्लेन्स को भारत में बैन कर दिया था और ये वाला जो बैन है ये डीजीसीए के द्वारा हटाया गया था 2.5 साल के बाद। और ये वाली खबर आप यहां पे देख सकते हैं, मिंट की ये न्यूज है। ये वाला बैन हटाया गया 27 अगस्त 2021 को। और अब एक बार फिर से बोइंग के जो 737 प्लेन्स हैं वो सुर्खियों में आ चुके हैं बिकॉज ऑफ द चाइनीज प्लेन क्रैश, जिसकी वजह से ये वाली खबर सामने आ रही है कि डीजीसीए ने यहां पे बोइंग 737 फ्लीट्स ऑफ इंडियन कैरियर को एनहांस सर्वेलेंस के ऊपर रख दिया गया है। यानी कि अब जो हमारे इंडिया में पाए जाने वाले बोइंग 737 की फ्लीट्स हैं उनकी ज्यादा निगरानी, उनकी कड़ी निगरानी रखी जाएगी एज पर द डीजीसीए's लेटेस्ट ऑर्डर्स। सो सबसे पहले तो बात करेंगे कि आखिरकार ये एनहांस सर्वेलेंस बेसिकली किसे कहा जाता है। नंबर 2 पर हम लोग ये भी बात करेंगे कि आखिरकार डीजीसीए जो बोइंग 737 की फ्लीट्स हैं इनको एनहांस सर्वेलेंस पे क्यों रख रहा है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल। आपको बता दूं, अनअकैडमी आपके लिए एक बहुत ही शानदार ऑफर लेकर आया है जो कि बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए वैलिड रहने वाला है। इसमें अगर आप लोग 1 साल का कोर्स परचेज करते हैं तो ये आपको पड़ेगा लेस देन 50,000 रुपीज में। एंड यूजिंग द कोड अनि यूपीएससी आप यहाँ पे 20% का डिस्काउंट और साथ ही में आपको 3 मंथ्स का एक्सटेंशन भी अनअकैडमी ऑफर करवा रहा है। अगर आप लोग अनि यूपीएससी कोड इस्तेमाल करेंगे, डिस्काउंट्स के अलावा आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस, व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन और 20 किताबें भी आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। राइट, सो बिफोर वी बिगिन, सबसे पहले आपको ब्रीफ सा अपडेट दे दूं। आप सभी को मालूम होगा, आप इस नॉलेज से वाकिफ होंगे कि चाइना का जो प्लेन क्रैश हुआ था उसमें कहा जा रहा था कि 132 लोग ऑन बोर्ड थे और पहले ही ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था कि सर्वाइवर्स का यहां पे कोई साइन नजर नहीं आ रहा है और इस चीज की कंफर्मेशन भी आ चुकी है, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं। कल रात को यह कंफर्मेशन सामने आती है। चाइनीज एविएशन अथॉरिटीज सेड ट्यूसडे दे हैव फाउंड नो सर्वाइवर्स सो फार फ्रॉम अ क्रैश्ड चाइना ईस्टर्न जेट नियरली 36 आवर्स आफ्टर इट प्लंज्ड इनटू अ माउंटेन साइड विद 132 पीपल ऑन बोर्ड। यानी कि यहां पर जो छानबीन थी वो चल रही थी, सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे थे, 36 घंटे उनकी टीम ने लगाए, लेकिन उनको यहां पर कोई भी जीवित इंसान नहीं मिला है, यानी कि कोई भी सर्वाइवर उनको यहां पर नहीं मिला है। नाउ कमिंग टू द डीजीसीए ऑर्डर। डीजीसीए जो कि आपको मालूम होगा एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इंडियन गवर्नमेंट के तहत काम करती है, सिविल एविएशन को रेगुलेट करती है। ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर आती है। इन्होंने यहां पर नया ऑर्डर पास किया है। डीजीसीए विल इंक्रीज मॉनिटरिंग ऑफ प्रोसीजर्स फॉलोड बाय इंडियन कैरियर्स इन ऑपरेटिंग, मेंटेनिंग एंड कीपिंग देयर 737 फ्लीट एयर वर्दी। नाउ डीजीसीए के जो चीफ है मिस्टर अरुण कुमार, उनके द्वारा यहां पर यह स्टेटमेंट दिया गया है, फ्लाइट सेफ्टी इज अ सीरियस बिजनेस, वी आर क्लोजली स्टडीइंग द सिचुएशन एंड इन द इंटरिम वी आर माउंटिंग एनहांस्ड सर्वेलेंस ऑन अवर 737 फ्लीट। यानी कि हम लोग जो हमारे भारत में पाई जाने वाली 737 के बोइंग के एयरक्राफ्ट हैं, जो फ्लीट्स हैं, उनके ऊपर निगरानी बढ़ाने वाले हैं। वी आर डिप्लॉइंग द टीम्स टू मॉनिटर फ्लाइट प्रोसीजर्स, एयर वर्दीनेस एंड ऑपरेशंस एज वेल। अगर हम लोग थोड़ा और इसको डिस्कस करें तो बेसिकली एनहांस सर्वेलेंस का जो एग्जैक्ट मतलब है वो यहां पर कहा गया है कि जिस अनयूजुअल सर्कमस्टांस में जो चाइना के द्वारा ऑपरेट किया जाने वाला बोइंग 737-800 एयरक्राफ्ट, जिस अनयूजुअल सर्कमस्टांस में उसका क्रैश हुआ है, डीजीसीए हैज डिप्लॉयड मॉनिटरिंग टीम्स टू इंश्योर कि जो इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनके जो ऑपरेशंस और मेंटेनेंस हैं वो नॉर्म्स के हिसाब से चलने चाहिए। इस चीज के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं इसके बारे में आगे जाके बात करूंगा कि 737-800 क्या चीज है। और इन्होंने साथ ही में यह भी बोल दिया है कि ये वाली एनहांस सर्वेलेंस तब तक चलती रहेगी जब तक कि चाइना का जो एयर क्रैश हुआ है, जब तक उसके पीछे का कारण समझ नहीं आ जाता और उसमें एयरक्राफ्ट का क्या रोल था, जब तक वो समझ नहीं आ जाता तब तक ये वाली जो एनहांस सर्वेलेंस है वो यहां पर चलती रहने वाली है। नाउ बिफोर वी टॉक अबाउट कि डीजीसीए ने यहां पर ऐसा क्यों किया है, बोइंग 737 के बारे में थोड़ा सा आपको बोलना चाहूंगा। बोइंग 737 आप सभी को मालूम होगा यूएसए की एक बहुत बड़ी कंपनी है बोइंग के नाम से, जो कि इसको बनाती है, इसका विकास करती है। इसको वॉशिंगटन के अंदर एक फैक्ट्री है, रेंटन फैक्ट्री के नाम से, जहां पर इनकी डेवलपमेंट, इनकी मैन्युफैक्चरिंग करवाई जाती है। नाउ इसकी अलग अलग जनरेशंस हैं, इनकी अलग अलग जो जनरेशंस हैं उनमें अलग अलग इंजन कैपेसिटी है, अलग अलग सीटिंग कैपेसिटी है। जो सबसे पहले वाले 737 थे उनको कहा जाता था 100, 200 और इनकी सीटिंग कैपेसिटी 85 से लेकर 130 तक थी। उसके बाद जो सेकंड वाला आपको देखने को मिला था वो 737 क्लासिक था, जिसमें 300, 400, 500 वेरिएंट्स थे और इसमें आपको 110 से 168 की सीटिंग कैपेसिटी देखने को मिलती थी।
जो थर्ड जनरेशन था, जिसको कि 737 नेक्स्ट जनरेशन कहा जाने लगा, इसमें आपको 737-600, 737-700, 737-800 एंड 737-900 के वेरिएंट्स देखने को मिले, जिसमें कि सीटिंग कैपेसिटी 108 से लेकर के 215 पैसेंजर्स की देखने को मिली। और जो लेटेस्ट जनरेशन है, जिसके बारे में मैंने वीडियो की शुरुआत में चर्चा करी थी, 737 मैक्स, इसमें आपको देखने को मिलते हैं 737-7, 8, 9, 10 मैक्स, इस तरह के वेरिएंट्स आपको देखने को मिलते हैं, जो कि 138 से लेकर के 204 लोगों को अकोमोडेट कर सकते हैं। जो चाइना का एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है, वो कौन सा एयरक्राफ्ट है? वो दोस्तों 737-800 एयरक्राफ्ट है, जो कि मैंने आपको बताया। इसका यहां पे अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस के अंतर्गत क्रैश देखने को मिला है। ये एक टिपिकल बोइंग 737 एयरक्राफ्ट है। ऑब्वियसली आपको ऐसे देखकर कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन जस्ट आपको दिखाना चाहता हूं कि ये बोइंग के एयरक्राफ्ट जो कि आपको इस तरीके से देखने को मिलते हैं। नाउ अगर बात करें कि इंडियन के जो कैरियर्स हैं, इंडिया के जो कैरियर है, जैसे कि स्पाइस जेट हुआ, विस्तारा हुआ, इंडिगो हुआ, ये लोग कौन से एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करते हैं? यहां पे देखिए, जो बजट एयरलाइंस हैं, एयर इंडिया, एक्सप्रेस और स्पाइस जेट, इन एडिशन टू फुल सर्विस कैरियर विस्तारा, इनके पास बोइंग 737 के आपको काफी सारे फ्लीट्स देखने को मिल जाते हैं। नाउ इसमें मोस्टली क्या है कि जो स्पाइस जेट है, इसके पास आपको 47 पुराने जनरेशन के 737 एयरक्राफ्ट देखने को मिलते हैं, इंक्लूडिंग 36 737-800 प्लेन्स। ये वही वाला प्लेन है जो कि चाइना का क्रैश हुआ है। एयर इंडिया एक्सप्रेस के पास 24 हैं ऐसे 737-800 प्लेन्स, और विस्तारा के पास 5 हैं ऐसे 737-800 एयरक्राफ्ट के प्लेन्स अपनी फ्लीट में। बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, आपको बताना भी चाहूंगा कि 737-800 एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन एयरक्राफ्ट माना जाता है। जिन एयरक्राफ्ट के ऊपर डाउट होती है वो अक्सर 737 मैक्स होते हैं, जिसके बारे में मैंने बताया कि डीजीसीए ने इन एयरक्राफ्ट्स को भारत के अंदर 2.5 साल के लिए बैन भी किया था। तो जो 737-800 है, ये तो बल्कि बहुत ही अच्छा एयरक्राफ्ट माना जाता है। फिर सवाल ये आता है कि अब डीजीसीए इतनी कड़ी निगरानी क्यों रख रही है? उसके पीछे कारण बड़ा सिंपल है, जो बोइंग की क्रैश हिस्ट्री है, दैट इज द सिंपल आंसर। नाउ मैं आपको लेके जाना चाहूंगा थोड़े पहले के टाइम में, जिसमें कि अक्टूबर 2018 से लेकर मार्च 2019 के बीच में जो बोइंग के 737 मैक्स एयरक्राफ्ट थे, इसमें आपको 2 बड़े एक्सीडेंट्स देखने को मिले थे, जिसमें कि 346 लोगों की जान यहां पे गई थी। द बोइंग 737 मैक्स एयरलाइन वाज ग्राउंडेड वर्ल्ड वाइड। यहां पे आप देखिए, मार्च 2019 से लेकर दिसंबर 2020 के बीच में कई सारे देशों ने 737 मैक्स के ऊपर बैन लगा दिए थे। और ये क्यों हुआ था? बिकॉज अक्टूबर 18 से लेकर मार्च 19 के बीच में 2 बड़े हमें क्रैशेस देखने को मिले थे। अक्टूबर 29, 2018 में आपको पहला क्रैश देखने को मिला, लायन एयर फ्लाइट 610। इसका विकिपीडिया पेज है, आप इसको जाकर के देख सकते हैं। इसमें आपको बता दूं कि यहां पर आप देख सकते होंगे 189 पैसेंजर्स थे, जो कि सभी के सभी मारे गए थे। ये केवल 13 मिनट्स आफ्टर टेक ऑफ जो है, इसमें आपको क्रैश देखने को मिला। जो दूसरा यहां पर बड़ा क्रैश हुआ था, ये एथियोपियन एयरलाइंस का फ्लाइट नंबर 302 था, जो कि मार्च 10, 2019 को क्रैश हुआ था। इसका भी विकिपीडिया पेज है, आप इसको जाके देख सकते हैं। इसमें भी आप कई सारे लोगों की जान गई थी, 157 लोगों की जान गई थी, कुल मिला के 346 जानें यहां पर गई थी। और जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ, मार्च 10, 2019 का इंसिडेंट हुआ, उसके इमीडिएटली बाद दुनिया भर के कई सारे देशों ने इसको बैन कर दिया था। और ये पूरी की पूरी जो कहानी है, जो ये बैनिंग की कहानी थी, इनको हम लोग बोलते हैं बोइंग 737 मैक्स ग्राउंडिंग्स। ये आप देख सकते हैं 29 अक्टूबर 2018 से लेकर के 2 दिसंबर 2021 तक ये वाली ग्राउंडिंग्स यहाँ पे आपको देखने को मिली थी। और डीजीसीए के द्वारा भी उस टाइम पे 737 मैक्स को ग्राउंड कर दिया गया था। मार्च 2019 में डीजीसीए ने बड़ा फैसला लिया कि हमारे भी जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो 737 मैक्स के प्लेन्स को नहीं उड़ा पाएंगे। ये वाले बैन को डीजीसीए ने 2.5 साल के बाद रिवोक किया। अगस्त 21 की बात है, पिछले साल की बात है, यानी कि आप लोग अब जाकर के इन एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो डीजीसीए ने उस टाइम पर भी एक बहुत ही इन्फॉर्म्ड फैसला लिया, क्योंकि कई सारे देश थे जो कि बैन कर रहे थे। इसमें कई सारी दिक्कतें थी जो कि बोइंग के द्वारा रिजॉल्व नहीं करी गई, लेकिन जब रिजॉल्व करी गई तब जाकर के इस बैन को हटाया गया। सो क्योंकि अब 737-800 के प्लेन में भी आपको ये वाला क्रैश देखने को मिला है, सो डीजीसीए के द्वारा ये वाला कदम लिया गया है, जो कि मैं समझता हूं एक बहुत ही अच्छा कदम है। कीपिंग इन टू अकाउंट कि जब तक चाइना की जो शनाख्त है, जो चाइना की प्रोब है, वो क्लियर नहीं हो जाती, जब तक वहां से क्लैरिटी नहीं मिल जाती, तब तक जो है इनकी सर्वेलेंस और ज्यादा होनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस पूरी की पूरी डेवलपमेंट के बारे में? डेफिनेटली बताइए कमेंट सेक्शन में। एंड आई होप आपको डिफरेंस समझ आया होगा कि 737 जो आपका 800 का फ्लाइट है और जो 737 मैक्स का फ्लाइट है, इसमें क्या अंतर है। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बता दूं कि अनअकैडमी एक नेशनल लेवल की चैंपियनशिप आपके लिए आयोजित कर रही है 27 मार्च को। इसमें हिस्सा लेना
करना यूजिंग द कोड अनि यूपीएससी, लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज में आप लोग एनरोल कर सकते हैं और आप लोग जो है लास्ट माइल प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं। ये वाला आपका पूरा का पूरा पैनल है जो कि आपको हेल्प करेगा। इसके अलावा ये वाले कोर्सेज अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है और ये वाले बैचेस भी अनअकैडमी आपको पेश करवाएगा। साथ ही मेरे द्वारा भी आपको ये वाले बैचेस अवेलेबल करवाए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।